टीम ग्रीन के लिए वर्ल्ड कप गुड बाय, टाटा, फिनिश, खत्म, गया। इवेंट का आखिरी मैच भी यादगार ना बनाया। आउट ऑफ फॉर्म इंग्लिश टीम को पाकिस्तानी टीम फॉर्म में ले आई। इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस दिखाई। 338 रन का हदफ पाकिस्तान को हिमालय से भी बड़ा लगा। इंग्लैंड के हाथों 93 रन से शिकस्त। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हदफ 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स में भी हदफ पूरा ना कर पाई। आगा सलमान के सिवा कोई न चला। आगा सलमान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान मुसलसल तीसरे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। टीम ने आखिरी बार 2011 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। कौमी टीम की वापसी का शेड्यूल भी आ गया। 11 खिलाड़ी सुबह 8:55 पर उड़ान भरेंगे। बाकियों की रात 8:20 पर वापसी होगी। हसन अली भारत में ही रहेंगे। 20 नवंबर को वापस आएंगे। पाकिस्तान ने अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान बाबर आजम टीम की परफॉर्मेंस पर मायूस। कहा जनूबी अफ्रीका से मैच जीत जाते तो कहानी मुख्तलिफ होती। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में गलतियों का एतराफ। शाबाश हारिस रऊफ, रिकॉर्ड बनाया भी तो क्या बनाया। पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर, तेज तरीन मार खाने वाले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन दिए हारिस रऊफ ने 9 मैचों में 533 रन खाए, सिर्फ 13 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने पर मीम्स का तूफान आ गया। गजा में फौरी जंगबंदी पर मुस्लिम हुक्मरान यकजुबान। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाब पर आना मुस्तरद। गजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। रियाद में अरब लीग और OIC का मुश्तरका गैर मामूली इजलास। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इसराइल ने जो किया उसे भुगतना होगा। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा इसराइल गजा पर इतनी बमबारी कर चुका जो 7 एटम बॉम्ब के बराबर है। अमेरिका फाशिस्ट मुल्क है, हमें इसराइली जंगी जुराइम का मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले इसराइल बिगड़ा हुआ बच्चा है, नाइंसाफी पर खामोश न रहा जाए। कतर ने इसराइल के खिलाफ मुज़ामती करारदादों की नाकाफी करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक को इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मशवरा। OIC ने इसराइली कार्रवाई को जंगी जुराइम करार दे दिया। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। गजा में गैर मशरूत फौरी सीज फायर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालिबा। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा सलामती काउंसिल पर कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की। जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। गजा जंग को रोकने और फ़लस्तीनियों की इमदाद की बहाली के अमल को तेज करने पर गुफ्तगू। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लीडर ऑफ हाउस कौन है? इसहाक डार साहब हैं। वो नुमाइंदगी हुकूमत की करते हैं वहाँ बैठ के, और लीडर ऑफ हाउस जो उधर सेनेट में होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनी होता है। तो इसहाक डार साहब किस कैपेसिटी में बैठ के वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो ऑफिस जो है उस ऑफिस को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ हिज पार्टी। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कराची में डेरे। ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी। अयाज सादिक और साद रफी की JUI और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग JUI के लाड़काना जलसे में शिरकत करेगी। लीगी वफ्द की पीर पगारा से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रही।
सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। नून लीगी वफ्द आज MQM से मिलेगा। इसहाक डार को लीडर ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए। इसहाक डार गैर कानूनी तौर पर लीडर ऑफ द हाउस की साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फराक होगी मुश्किल में। 190 मिलियन पाउंड केस में स्टेटस गवाह से मुलजिमान में तब्दील। दोनों को 13 नवंबर को नैब ने तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रात दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत संभल न सकी। सुबह 9 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा, आला सियासी शख्सियात की शिरकत। 4 सद्दा के आबाई गाँव पड़ांग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़म खान 9.5 माह निगरान वज़ीर आला रहे। वो वज़ीर ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके। सदर मुमलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जानिब से दर्जात बुलंदी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट ईमानदारी से खिदमत अंजाम दी। बिलावल भुट्टो बोले, आज़म खान ने इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ खुशउस्लूबी से निभाई। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील। सूबे की निगरानी गवर्नर को मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला की दोबारा तकर्री का ऐसा मामला पहली बार सामने आया। नए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए कानूनी माहिरीन कन्फ्यूजन का शिकार। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मामला साबिक वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर के पास आएगा। दोनों में इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास पीर को होगा। नून लीग ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की माशी खुद इन्हिसारी और नून लीग की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर, तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। 5 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इल्जाम लगाया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने में दोनों का किरदार है। सदर के बयानात को आइन से मुतसादिम करार देने की कोशिश की मुसम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ को सियासी इज्तिमात की इजाज़त से महरूम रखा गया। निगरान हुकूमत सदर मुमलिकत को दर्स न दे, तमाम सियासी जमातों को मसाफी हकूक फराहम करे। JUI ने भी कमर कस ली। सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आज इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। GPO चौक मरी में बैतुल मकदस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद से मरी रैली की सूरत में पहुंचेंगे। मुस्लिम हुक्मरान उम्मत की हकीकी नुमाइंदगी करें। फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना किया तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इजरायली फौज के हाथों कुछ भी महफूज नहीं। रफा क्रॉसिंग को फौरी खोला जाए। वहाँ इमरजेंसी की बुनियाद पर अस्पताल तामीर किया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। आधा घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में सियासत और मुकद्दमात पर बातचीत। वादी काखान सफेदी में छुप गई। नज़ारे तो हसीन मगर मुकामी अफराद परेशान। बर्फबारी के बाद कई मकामात की राब्ता सड़कें बंद। 6 माह तक हजारों वर्कर्स और जीप ड्राइवर्स कुछ कमा नहीं पाते। बर्फबारी के बायस बिजली की तरसील भी मुतासर होती है। अहल इलाका का विंटर टूरिज्म के लिए इक़दाम का मुतालबा। हार के साथ बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। 307 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श की धुआंधार इनिंग्स। 177 रन बनाकर नॉट आउट रहे। स्मिथ और वार्नर की भी निस्फ सेंचुरियां।
पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर नवीद भट्ट ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। लॉस वेगस में मिस्टर ओलंपिया मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में एहसास अपने नाम किया। मेडल पाकिस्तानी कौम और फौज के नाम कर दिया। पुरखतर सहराई ट्रैक पर जीपों का शोर। 8वीं थल जीप रैली के दिलचस्प मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी का मैदान रेसर मोहम्मद मरवत ने मार लिया। टीम सुल्तान की गाड़ी फिनिश लाइन के करीब उलट गई। प्रीपेड और डर्ट बाइक मुकाबले इतवार को होंगे। साहबजादा सुल्तान, जैन महमूद, नादिर मगसी और आसिफ चौधरी हिस्सा लेंगे।